24 से पहले ज्ञानवापी ने बदल दी बीजेपी की तकदीर। ज्ञानवापी बनेगी अब सियासत के मैदान में गेम चेंजर। योगी ने दिया बयान, फिर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी मुहर। अब कुछ बड़ा होने जा रहा है। राम मंदिर के बाद अब ज्ञानवापी यूपी की सियासत का केंद्र बनने जा रही है। 90 के दशक में एक नारा जोर शोर से गूंजता था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। 2023 आते आते ये नारा अधूरे से पूरा होता नजर आ रहा है। जनवरी 2024 में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, तो वहीं अब काशी की ज्ञानवापी का मसला धीमे धीमे अयोध्या की राह बढ़ता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश देकर उस अतीत को एक बार फिर दोहरा दिया जो 30 साल पहले पूरी दुनिया ने देखा था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि अयोध्या के राम मंदिर में भी एएसआई का सर्वे हुआ था, तब भला ज्ञानवापी में सर्वे कराने से एतराज क्यों है? सर्वे से सच सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे की इजाजत के आदेश जारी करके बीजेपी की मनचाही मुराद ही पूरी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दे दिया था जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि ज्ञानवापी की दीवारें चीख चीख कर चिल्ला रही हैं। ज्ञानवापी का सच क्या है? ज्ञानवापी में त्रिशूल क्या कर रहा है? ज्ञानवापी की दीवारें चीख चीख कर चिल्ला रही हैं कि वहां मस्जिद नहीं मंदिर था। सूबे के मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद हंगामा मच गया। विपक्षी पार्टियों ने मुख्यमंत्री के ऊपर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के इस बयान की भर्त्सना की, लेकिन उसके कुछ घंटों बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश देकर विपक्षी पार्टियों की बोलती बंद कर दी। मुस्लिम पक्ष को फटकार लगाकर बता दिया कि अदालतें भी चाहती हैं कि ज्ञानवापी का सच सामने आए, ज्ञानवापी का 100 सालों का विवाद खत्म हो जाए। 2024 के चुनाव से पहले ज्ञानवापी की कानूनी लड़ाई अब सबाब पर होगी। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के बाद अब इस पर मंदिर या मस्जिद के दावे की लड़ाई और तेज हो जाएगी। इसी के साथ सियासत भी गर्मा जाएगी। लेकिन बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान से उस प्लान की भनक अब हर किसी को लग गई है। बीजेपी अब ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ने को तैयार हो गई है। ज्ञानवापी पर एक लड़ाई जो अब अदालत में लड़ी जाएगी, लेकिन दूसरी लड़ाई अब डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल चैनल पर लड़ी जाएगी। बीजेपी आमजन के बीच इसे बड़ा मुद्दा बनाकर आमजन की भावनाओं को उभारने का काम करेगी। ऐसा ही आंदोलन खड़ा करने की तैयारी करेगी जैसा आंदोलन 90 के दशक में राम मंदिर निर्माण को लेकर हुआ था। जैसे कारसेवकों की बड़ी फौज अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई लड़ रही थी, उसी तरह ज्ञानवापी की लड़ाई भी अब आंदोलन का रूप अख्तियार करेगी। जहां एक तरफ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर नाखुश नजर आ रहा है, वहीं बीजेपी की बाछें खिली हुई हैं, क्योंकि अब उसकी मुहिम को कोर्ट की मुहर लग गई है। एएसआई सर्वे का आदेश देकर एक बात तो साफ कर दिया कि इसकी कानूनी लड़ाई अब थमने वाली नहीं है। जब तक ये लड़ाई अदालत पर चलेगी, तब तक बीजेपी सड़कों पर आंदोलन खड़ा कर देगी। जनवरी में जैसे ही राम मंदिर का सपना साकार होगा, वैसे लोगों के मन में ज्ञानवापी का सपना भी आकार लेने लगेगा। राम मंदिर के बाद लोग ज्ञानवापी की लड़ाई आगे बढ़ाने में एक बार फिर जिस पोलराइजेशन और जिस स्पिरिचुअल मूवमेंट खड़ा करने की बात हो रही थी, वो पूरी हो सकती है। कुल मिलाकर बीजेपी की मंशा ज्ञानवापी के जरिए एक जन आंदोलन खड़ा करने की है, वो फिलहाल पूरी होती नजर आ रही है। अस्तित्व यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।